के आधार पर हम ये मानते हैं जहाँ मस्जिद थी उसके बीचों बीच राम पैदा हुए। काय के आधार पर? आस्था और श्रद्धा के आधार पर। अगर हाईकोर्ट को यह फैसला देना था तो किसी ज्योतिषी से फैसला ले लेते। अगर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लोग ये जजमेंट दे रहे हैं तो कोई पुरोहित से पूछ लेते पंचांग देखकर। इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं माना जा सकता, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जा सकता। ये षड्यंत्र है। लोगों को लगता है कि न्यायपालिका और उसके जजमेंट की समीक्षा करने से कानूनन अपराध माना जाता है। गलत। हर जजमेंट की समीक्षा होती है। गलत क्या है, सही क्या है, पब्लिक भारतीय जनता को अधिकार दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उस जजमेंट का आधार आस्था और श्रद्धा की बुनियाद पर दिया गया है। अगर कल कोई पंडित जी कहेगा आपके गांव में आकर कि यादव को शूद्र मानना ये मेरी आस्था है, मेरी श्रद्धा है और यादव शूद्र है, ये मेरा धर्म ग्रंथ मुझे आदेश देता है। चमार अछूत है, ये मेरी आस्था और श्रद्धा है, ये मुझे आदेश देता है मेरा धर्म ग्रंथ। और ये आदेश मुझे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2019 में आस्था और श्रद्धा के आधार पर फैसला दिया। इसलिए छुआछूत मानना, वर्ण व्यवस्था में कुर्मियों को, अहिरों को, यादवों को नीच मानना, गुलाम मानना, ये मेरा आस्था का मामला है। तो यानी ये जो जजमेंट दिया गया, ये जजमेंट 3.5% ब्राह्मणों का, बहुसंख्यक लोगों के ऊपर कब्जा करने का जजमेंट है। मगर मैं आप लोगों को एक जानकारी दे रहा था कि 2003 में क्या उत्खनन किया। फिर 2003 में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुआ वो रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? हमने समाधान किया। बीजेपी गवर्नमेंट क्या कह रही है? हमने न्याय किया। हमने मुसलमानों को, मुस्लिम पार्टी को 5 एकड़ जमीन दी मस्जिद बनाने के लिए। हमने वहां मंदिर बनाया। बीजेपी के लोग कह रहे हैं हमने वहां ट्रस्ट बनाया। चंपत राय उसको हेड बनाया। डंडा किसने खाया? ओबीसी ने। लठ किसने खाया? ओबीसी ने। कार सेवक के नाम पर मस्जिद गिराने कोर्ट गया, ओबीसी। ज्यादा भड़काऊ भाषण कोर किए, ओबीसी। जब मंदिर बनने का मौका आया, एक भी ओबीसी को उस ट्रस्ट में मेंबर के तौर पर रखा ही नहीं। ओबीसी कहाँ है? घंटा बजाने की। यानी हमारे लोगों को फौज की तौर पर इस्तेमाल किया। हमारे लोगों को क्या मिला? तो साथियों, जो 2003 में वहां उत्खनन कार्य हुआ है, उस उत्खनन कार्य में क्या मिला है ये बात मीडिया नहीं बता रहा है। ये बात भारत का सो कॉल्ड राष्ट्रीय मीडिया नहीं बता रहा है, जो आज मोदी 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 चिल्ला रहा है। बाबा साहब ने उस समय कहा था, नेहरू के जमाने में भारत का मीडिया धंधा बन गया है। ये जो पत्रकार लोग हैं, ये जो जर्नलिस्ट लोग हैं, ये जो अखबार वाले लोग, ये धंधा करने वाले लोग हैं। बाबा साहब को जिसने संविधान बनाया उन्होंने गुस्से में आकर कहा ये धंधा बनाने वाले लोग। धंधा शब्द सही नहीं है। आज क्या कर रहे? धंधा तो कर रहे। तो वहां जो उत्खनन कार्य हुआ है, उस उत्खनन कार्य में 5 कालखंड के अवशेष मिले हैं। ऊपर का अवशेष मस्जिद का अवशेष, तो उसको कहा गया बाबर कालीन अवशेष। और थोड़ा खुदाई किया गया तो खुदाई के अंदर एक बौद्ध रानी थी, कन्नौज की राजा की पत्नी थी।
उस रानी का नाम है कुमार देवी। तो कुमार देवी के द्वारा बनाया गया संरचना मिला, जो कुमार देवी गढ़वाल रानी इतनी बड़ी महान रानी है कि उसने कुशीनगर में जाकर, जहां सम्राट अशोक का स्तूप तोड़ा गया था, ध्वस्त हुआ था, उसको उसने रिपेयर किया और उसने 11वीं शताब्दी में क्या किया, वहां 9 मंजिला बुद्ध विहार बनाया कुमार देवी ने। जो उसी समय में कुशीनगर में जाकर 9 मंजिला बुद्ध विहार बनाती है, वो अयोध्या में जाकर राम मंदिर बनाती है। कैसे संभव है? यारे कोई हजम होने वाली बात नहीं है। वो मिला दूसरा, इसको ये मंदिर के अवशेष बोल। उसके नीचे क्या मिला, उसके स्तर मिला, तीसरा स्तर मिला, गुप्तकालीन बौद्ध मूर्तियां मिली। चौथा स्तर क्या मिला, कनिष्क कालीन यानी कुषाण कालीन बौद्ध मूर्तियां मिली, बौद्ध अवशेष मिले। और आखिरी जो स्तर मिला, वो स्तर का नाम है मौर्य कालीन अवशेष मिला। आप कह रहे हो ये मुसलमान और हिंदू, ब्राह्मण या मुसलमान? अरे मुसलमान कब आए भारत में? यहाँ के तो तमाम लोग हमारे ही लोग हैं, SC ST OBC के, जिन्होंने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम कबूल किया। जब भारत में इस्लाम नहीं आया था तब भी मुसलमान थे, तो हमारे लोग थे। जब इस्लाम भारत में नहीं आया तो भारत में 2 ही धर्म था। एक धर्म का नाम वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म था और दूसरे धर्म का नाम बौद्ध धर्म था। तीसरा कोई धर्म नहीं था। और वो बौद्ध धर्म OBC का भी था। वो बौद्ध धर्म ये जो आज 6,500 जाति के टुकड़े में बांटे गए लोग हैं, उनके पुरखों का धर्म था। वो कोई शेड्यूल कास्ट के लोगों का धर्म नहीं था। ये अछूत जातियां तो 1200 साल पहले बनी है, इसके पहले अछूत जातियां का अता पता नहीं है। तो सबसे नीचे जो अवशेष मिले वो मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं। अगर फैसला करना था, किसके समर्थन में करना था? मौर्य के समर्थन में। यानी वो विवादित जगह किसकी है, इसका फैसला अगर करना था तो पुरातत्व के आधार पर करना था। मगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आस्था और श्रद्धा के आधार पर फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आस्था और श्रद्धा के आधार पर फैसला दिया। इसलिए 2019 का जो फैसला है ये संविधान द्रोह करने वाला फैसला है। संविधान ने कहीं नहीं लिखा है कि पुलिस लोग भी पंचांग देखकर किसी को सजा दे। कहीं संविधान ने ये लिखा है कि पंडितों को आस्था श्रद्धा को आधार बनाकर फैसला दे। इसकी कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठे हुए आपको लगते जजेस है, वो जजेस नहीं है। वो कौन है? जाति से ब्राह्मण है। 360 जजेस हाई कोर्ट के हैं, उसमें कोई कुर्मी नहीं है, उसमें कोई यादव नहीं है, उसमें कोई शेड्यूल कास्ट नहीं है, उसमें कोई आदिवासी नहीं है। 360 के 360 ब्राह्मण। 28 जजेस सुप्रीम कोर्ट के हैं, 28 के 28 ब्राह्मण। कौन सा फैसला होने वाला है? और एक जज महोदय थे जस्टिस रंजन गोगोई। रंजन गोगोई ने ब्राह्मणों को, RSS के ब्राह्मणों को जैसा फैसला चाहिए वैसा फैसला रंजन गोगोई ने दिया। रंजन गोगोई रिटायर्ड होने वाले थे। ये कोई कंपलसरी नहीं था कि रंजन गोगोई रिटायर्ड होने के बाद वो केस नहीं चलेगा। केस कब से चल रही है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22-23 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद के अंदर राम लल्ला की मूर्ति नेहरू ने रखी। बीजेपी मंदिर बना रहे हैं, मूर्ति उसने रखी। मामला, विवाद का मामला ब्रिटिश जाने के बाद 1949 से चल रहा है। फिर 2019 तक रहा क्यों देख रहे थे आप? क्योंकि OBC को
रिजर्वेशन नहीं देना था, ओबीसी को धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करना था। इसलिए ये इनके लिए ये अंडा देने वाली मुर्गी बन गई है इशू। उनको इसका हल करना नहीं था।